हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके चैप्टर के एंड में दिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो ए है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपकी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है। B है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट्स। ठीक है, इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो प्लस चार्ज्ड होता है। ठीक है, वो हमेशा किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसीलिए अगर कॉपर है तो कॉपर विल ऑलवेज गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पे लगा है उस पे जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, देन डी है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? तो रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो रहा है और वो अपना मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी दिखा रहा है। ठीक है, तो आंसर में आप कैसे लिखेंगे? द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शोज द सर्किट इज कंप्लीट एंड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Question number 3. Name 3 liquids which when tested in manner shown in figure 14.5, ये है figure, may cause the magnetic needle to deflect. ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर है, ये बैटरी है और इसमें सोल्यूशन है और ये दोनों फ्री एंड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह में हम टैप वाटर अगर लेंगे तो वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। देन लेमन जूस और विनेगर, इस तरह के और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिसके आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन दिस फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीज़न, एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखो इसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है कि बल्ब ना जले। सबसे पहला कि वायर्स जो सर्किट के हैं वो लूज़ हो सकते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, सेल हो सकता है ख़त्म हो चुका हो, या फिर लास्ट है कि लिक्विड जो है वो इंसुलेटर है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा, उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, हेंस बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। Question number 5. A tester is used to check the conduction of electricity through two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that liquid A is a better conductor than liquid B, obviously. ठीक है, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट वन, क्योंकि बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन लिक्विड बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो ये आपके बुक की एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर जो इसको बोलते हैं वो लिया था और उसको देखा था, टेस्ट किया था यूजिंग द टेस्टर कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है या नहीं। तो वी गॉट द आंसर कि नहीं कर रही। उसके बाद फिर हमने उसमें क्या किया था? हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। ठीक है, तो वही सेम आपको इसमें लिख देना है कि नो, प्योर वाटर डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन सॉल्ट इज़ डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Question number 7. In case of fire, before the firemen use water hose, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do so. देखो सिंपल है, वाटर जो होता है वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो वाटर होज में यूज़ करते हैं वाटर, दैट इज़ नॉट डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर, तो इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो
जो है अगर आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं बंद करेंगे और वाटर पो करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से फायरमैन क्या करते हैं, पहले शट ऑफ द मेन सप्लाई एंड देन दे पोर वाटर। ऑलराइट, तो दिस इज़ द वे यू हैव टू राइट द आंसर। The water used in water hoses is not pure water and is a good conductor of electricity, so the firemen shut off the electrical supply before spraying water to save themselves and other people from electrocution। ऐसा ही सेम हमने पढ़ा था कंबशन वाले चैप्टर में, इसीलिए हम वाटर नहीं डालते हैं इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है हम क्या यूज़ करते थे, बताइए आप, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर वाटर यूज़ करना पड़ जाता है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ करने के बाद ही करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न। तो सिंपल सी बात है कि सी वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हम अपने हिसाब से रखते हैं ना कि उसमें सॉल्ट कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा तो वी वोंट बी एबल टू ड्रिंक इट, राइट। अदरवाइज़ हमारे पास पानी का तो भंडार है ना, अगर हम सी वाटर भी पी सकते हैं तो। और सो इसका आंसर यही हो जाएगा कि सी वाटर कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉट सॉल्ट इन कंपैरिजन टू ड्रिंकिंग वाटर। और जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना अच्छा वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। एक्सप्लेन। डाउनपोर का मतलब हो गया रेन। अगर बारिश हो रही है उस टाइम पे क्या इलेक्ट्रिशियंस को इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करने चाहिए बाहर, तो आंसर हो जाएगा नो। क्यों, सिंपल है कि जो रेन वाटर है जब वो नीचे वैसे रेन वाटर तो प्योर होता है बट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन जब वो नीचे आता रहता है तो एयर पोल्यूशन में जो बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं वो सब उस वाटर से मिक्स हो जाते हैं और एसिड रेन आपने जो सुना है वो एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है, तो वो अच्छे से वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रीशियन उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिकल रिपेयर कर रहा है तो ही मे गेट इलेक्ट्रिक्यूशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो। इट इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक्यूशन एज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, okay, question number 10. Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? तो आंसर क्या हो जाएगा कि वही जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया सेम, कि एसिड रेन जो है वो कॉन्सेप्ट इधर आ जाएगा कि रेन वाटर इज़ प्योर वाटर विच इज़ बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, बट इट गेट मिक्सड विद एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो ये आप अपने बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके आसपास वो आप लिख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मैंने लिखे हैं डोर हैंडल्स हैं, टैप्स हैं, सम पार्ट्स ऑफ कार, शावर्स, देन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, गैस का बर्नर होता है, टिन कैंस होते हैं, इस तरह से आप और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। Okay, question number 12. The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick plate of impure copper was used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? So, जो थिक रॉड है वो इम्प्योर कॉपर प्लेट है, ठीक है, इसको हम अटैच करेंगे एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होगा जब आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट कर देगा कॉपर में और सल्फेट में। तो जो फ्री कॉपर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो किधर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, उधर ही जाएगा।
तो इसीलिए जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड लगा है, वो हम थिन कॉपर प्लेट लगाएंगे जिस पे कि हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कॉपर को, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल पे हम थिक इम्प्योर कॉपर प्लेट लगाएंगे जो कि हमारा वापस से सोल्यूशन में चला जाएगा। सोल्यूशन में कॉपर रिपेयर होगा कैसे, नेगेटिव टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा है इम्प्योर कॉपर रॉड उससे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आंसर लिख देना है, द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर प्लेट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट solution it gets dissociated into copper and sulfate. The free copper being positively charged gets drawn to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. On the other hand, the loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod which is attached to the positive terminal of the battery, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर करना है। इस तरह हो गया ये चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन फिनिश। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको समझ आए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।